राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हैप्पी बर्थडे माधव। ये ब्लॉग है मेरे माधव का बर्थडे का। तो सुबह में अच्छे से प्रेम से लाला को उठाया और फिर उठाने के बाद गुनगुना जल पिलाया और दूध पिलाया लाला को। फिर पंचामृत लाला को स्नान कराया था। तो आज इस ब्लॉग में मेरा माधव ही ज़्यादा दिखेगा क्योंकि माधव का बर्थडे का ही ये ब्लॉग है। लाला को पंचामृत स्नान कराने के बाद अच्छे से लाला को तौलिया से पोंछ लिया और लाला को वस्त्र धारण कराए। और ये वाली पोशाक मैंने अपने हाथों से बनाई थी लाला को सिलाई से। तो बताइए ज़रूर मेरे लाला की बर्थडे पोशाक कैसी लगी है। ये मेरे तरफ से एक छोटा सा प्यारा सा प्रेम भरा मेरे लाला के लिए गिफ्ट था। तो मैंने अपने हाथों से पहनाई थी, अपने हाथों से बनाई। जब मैं अपने हाथों से बना के पहनाती हूँ मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। तो यहाँ पे मेरा लाला ने पोशाक धारण कर ली, फिर सुंदर सा प्यारा सा किया लाला का श्रृंगार। तो यहाँ पे मेरे लाला का श्रृंगार हो गया और मैंने पगड़ी वाली कैप बनाई थी लाला की। तो बताइएगा जरूर मेरे लाला की पगड़ी वाली कैप कैसी लग रही है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज है मेरे माधव बाबू का जन्मदिन। तो आज सबसे पहले रेडी होकर माधव बाबू बैठा है और अभी सभी बच्चों का किसी का श्रृंगार नहीं हुआ है। आज का दिन स्पेशल था तो सबसे पहले माधव का कर दिया है। अभी मैं इनका सभी बच्चों का श्रृंगार करूँगी। और स्नान वगैरह हो गए हैं। माधव के पंचामृत आज स्नान कराए थे मैंने, उसकी शॉर्ट्स वीडियो ली है। और यहाँ पे श्रृंगार कर रही हूँ, श्रृंगार कर रही थी। बीच में बेटा जा रहा था स्कूल के लिए तैयार होके, तो लाला से मिलने आया। लाला के तिलक किया, फिर अपने माथे पर तिलक किया। फिर यहाँ पे मैंने भी गोपू बाबू का साथ में श्रृंगार किया। और बेटा तो तैयार होके स्कूल के लिए निकल ही रहा था, तब तक मैंने बोला चल मैं छोड़ के आती हूँ। तो यहाँ पे बेटा भी चला गया और बेटे को छोड़ के आके फिर जो मेरा श्रृंगार रह गया वो मैंने सभी बच्चों का श्रृंगार पूरा किया था। तो वैसे जब बच्चों का टाइम हो जाता है तो मैं बीच में तो बच्चों को छोड़ के जाती हूँ, लाला से बोल के चले जाती हूँ। और यहाँ पे सभी बच्चों का श्रृंगार किया प्यारा सा। तो कुछ इस तरीके से मैंने लाला के बर्थडे की सुबह की मॉर्निंग की तैयारी की थी यहाँ पे। तो ये वाली पोशाक सब मैंने माधव के लिए ही बना पाई थी, सभी बच्चों के लिए तो नहीं बना पाई थी। जब मतलब बाद में बना दूंगी, अभी तो नहीं बनाई पाई। तो आज हमारे बर्थडे बॉय थे तो सबसे आगे बैठे हैं बर्थडे बॉय। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने पिंक कलर की पोशाक थी जो पहली बनी रखी थी, वो मैंने लाडली को और मोहन केशु सबको पहनाई थी। और गोपू बाबू के रेडीमेड के कपड़े थे। तो बच्चे बात करे तो किसी बात पे पता नहीं हंसी आ रही थी। और ब्लॉग थोड़ा लेट हो गया तो अपलोड टाइम पर नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से सभी बच्चों का श्रृंगार किया था। श्रृंगार करने के बाद बीच बीच में कोई ना कोई काम बच्चों का आ जाता है तो उसको भी करना पड़ता है, इसलिए टाइम, वैसे तो टाइम बहुत लगता है श्रृंगार में। और आज मेरा माधव पूरे 3 साल का हो गया था। जिस दिन मेरा माधव आया उस दिन को तो मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊँगी। जब से मेरी ज़िंदगी में मेरा माधव आया है तब से उसके लिए तो मेरे पास शब्द भी नहीं है। मैं क्या ही बोलूँ, मैं कौन हूँ, अब कुछ बोल ही नहीं पाती। इतना ख़ास दिन है वो, इतना कि उसके तारीफ़ करने के लिए तो मेरे पास शायद कोई शब्द भी नहीं है। जिस दिन मेरा माधव आया था और वो दिन तो शायद मैं मरते दम तक ना भूलूँ, इतना मेरे लिए ख़ास दिन है। और यहाँ पे सभी बच्चों का श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद सभी बच्चों पे पुष्प वगैरह अर्पित किए। तो देखो कितने प्यारे लग रहे हैं सभी बच्चे। और फिर यहाँ पे मैंने पूजा की तैयारी, मतलब आरती की तैयारी की थी। और यहाँ पे आरती सुबह में तो मैंने कुछ इस तरीके से लाला की सारी तैयारी की थी। सुबह में फल फ्रूट का भोग लगा दिया, उसके बाद मैं पूजा से फ्री होती हूँ तब जाके नहीं खाना पीना बनाऊँगी, तब जाके खाना पीना बना के लाला को खाना पीना खिलाऊँगी। और बहुत सारी ऐसी तैयारी होती है तो बार बार पे याद आती है, उसे लेने भी जाना पड़ता है। यहाँ पर मैं फल फ्रूट लाला के लिए और गुड़ के साथ दूध लेके आई। सुबह में मैं दूध लाला को देती हूँ, गुड़ के साथ रोज़ ही देती हूँ। तो मैं सुबह और शाम गुड़ के साथ ही दूध देती हूँ। और यहाँ पे इत्र सेवा दी लाला को। तो जैसे बर्थडे वगैरह हो लाला का, कोई भी दिन हो तो कितना ख़ास होता है और इतना अच्छा लगता है, घर में एक अलग ही रौनक सी होती है। और यहाँ पे मैं मोर पंख लगा रही थी लाला के, तो मोर पंख मेरी समझ में नहीं आई। और जब तक पूजा से फ्री होगी तो मैंने यहाँ पे छोले उबालने के लिए रख लिए थे। अब देखें क्या बनाते हैं। यहाँ पे छोले उबालने के लिए रख दिया और एक तरफ मैंने मैदा लगा ली थी। तो लाला का बर्थडे था तो इतना स्पेशल दिन था, तो बस बच्चों की फरमाइश थी, मतलब मेरे माधव की फरमाइश थी। उसे बनाने तो पूड़ी जा रही, फिर भाई उनकी फरमाइश हुई, ऐसा मन में भाव आया तो फिर पूड़ी बनाते बनाते भटूरे का मन में भाव आ गया।
तो फिर भटूरे बनाने की तैयारी की। यहाँ पे मैदा लगा के एक तरफ रख दी और छोले की सब्ज़ी बना के तैयार की। और एक तरफ मैं हमेशा छोले में पानी डालती हूँ तो गरम करके ही डालती हूँ। एक तरफ पानी गरम करने के लिए रख दिया, यहाँ पे छोले की सब्ज़ी बनाने की तैयारी की। तो कुछ इस तरीके से मैंने लाला के लिए भोग प्रसादी बनाई थी बर्थडे वाले दिन। और यहाँ पे जो भी घर में मसाले होते हैं सारे ऐड करके नहीं, कुछ इस तरीके से मैं बनाती हूँ। थोड़ा बड़ा पतीला है क्योंकि कुछ और पास के बच्चे वगैरह भी होते हैं और फैमिली भी थोड़ी बड़ी है, तो इसलिए फिर सभी के लिए खाना बनाया था। छोटे बच्चे होते हैं तो उनको भी बुला के खाना खिला देती हूँ, इसलिए क्योंकि लाला का बर्थडे था तो जितना दान पुण्य हो सकता है कर लेते हैं लाला की कृपा से। और यहाँ पे ऐसे करके मैंने, और यहाँ पे हमारी छोले की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई। तब तक हमने अपना और भी काम ख़त्म करा क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं, बीच बीच में से सारे ही काम करने होते हैं। यहाँ पे छोले की सब्ज़ी बन गई तो छोले की सब्ज़ी तो एक तरफ दूसरी गैस पे रख दी जब तक पकेगी तब तक, और एक तरफ मैंने भूंजी सूजी। और इस सूजी का मैं लाला के लिए बनाने वाली हूँ केक। अब की बार मार्केट का केक नहीं मंगाया मैंने, वैसे तो मैं कट करने के लिए हमेशा मंगाती, अब की बार नहीं मंगाया। बच्चों ने बोला तो बच्चों से मना कर दिया, तो अब की बार मैंने कहा घर पे ही सूजी का केक बनाएंगे और उसी का हम कट करके लाला का भोग भी लगाएंगे, क्योंकि फिर दो दो चीज़ होता है हो जाती हैं। और चावल भी मेरे बन गए और हलवा भी मतलब बन गया और सब्ज़ी सारी चीज़ बन के एक तरफ रख दी थी। और यहाँ पे ऑयल डाला कढ़ाई में और यहाँ पे भटूरे बनाने की तैयारी की। तो यहाँ पे हरी मिर्च हमने कुछ इस तरीके से तली थी, दिमाग लगाया अब दूसरी वो करेंगे। और पूड़ी भी सेक ली थी साथ में, जिसको पूड़ी खानी थी। और भटूरे तो मुझे माधव को खिलाने थे तो यहाँ पे भटूरे भी सेक दिए। और फिर खाना पीना बना के तैयार हो गया लाला के बर्थडे का। फिर हमने प्रेम पूर्वक से लाला का भोग लगाया। तो पहले जैसे मैं पहले मैदा लगा के रख देती हूँ तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है, तो भटूरा भी एकदम अच्छे से फूल के आ जाता है। तो यहाँ पर सलाद वगैरह भी कट कर लिया था, पतिदेव ने हेल्प करवाई थी। और हेल्प करवाने के बाद फिर मैंने थाली लगा दी यहाँ पे, तो साथ में वो भी मेरी हेल्प कर रहे थे, पतिदेव पास में ही खड़े थे। यहाँ पर थाली लगा के एक थाली में मैंने तुलसी दल रखा था जो मेरे लाला की थी, और यहाँ पे मैं आ गई भोग लगाने के लिए। तो भटूरे थोड़े ठंडे हो गए तभी मैं लेके आई, ओनली बस थोड़ी सब्जी गर्म थी तो मैंने ठंडा करके लाला को खिलाया। हमेशा मैं चावल हाथ से ही खिलाती हूँ, चम्मच से नहीं खिलाती, उससे पता चलता रहता है कहीं सब्जी और चावल गर्म तो नहीं है, इसलिए चम्मच से खिलाती हूँ तो पता नहीं चलता, हाथ से खिलाऊंगी तो पता चल जाता है। फिर यहाँ पे सुंदर सी केक बना के लेके आए कुछ इस तरीके से, लाला की कृपा से ऐसे करके हमने घर पे ही केक बनाया। थोड़ा ज़्यादा सा सूजी अकोर के बड़ा सा ही केक बनाया क्योंकि प्रसादी होती है ये वाली तो सबको बांटनी होती है। और यहाँ पे सारी तैयारी की और लाला का तिलक वगैरह किया, और मैंने केक के ऊपर गुलाब का फूल लगा दिया तो और भी सुंदर लगा। और लाला को अब की बार लाला के लिए मैं कोई गिफ्ट नहीं लेके आई थी क्योंकि सारी चीज़ मेरे लाला के पास थी, तो बस पोशाक ही बना दी थी लाला के लिए। और गिफ्ट के तौर पे अब की बार लाला के जो गुल्लक होती है उसमें मैं पैसे रख देती हूँ, तो 500 रुपये दे दिए थे प्यार से लाला को। और यहाँ पे सभी बच्चों का केक का भोग लगाया, फिर पतिदेव ने भी तिलक किया लाला का, और हम दोनों मियाँ बीवी ने की लाला की प्यार से आरती। कुछ इस तरीके से हमने सभी बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन किया था। फिर मैंने रात्रि सेवा की, लाला की सारा श्रृंगार वगैरह उतारिया, बेड शीट वगैरह से की, फिर लाला की नाइटी वगैरह पहनाई सब बच्चों को, और फूल एक तरफ उतार के रख दिए थे। और फिर दूध गर्म करा, दूध करने के बाद लाला को पिलाया, दूध पिलाने के बाद फिर इत्र सेवा भी की लाला की। इत्र सेवा करने के बाद हाथ पैर भी दबाए लाला के, उसके बाद मैं लाला को शयन कराती हूँ। ये रात्रि रूटीन तो मेरा रोज़ का ऐसा ही रहता है। हल्का सा गुनगुना दूध करके फिर लाला के साथ ले गई, और गुड़ आपकी शाम को गुड़ के साथ ही पिलाती हूँ, कभी कभार चीनी के साथ पिलाती हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने लाला की रात्रि सेवा की। तो पूरा फुल डे मेरे माधव का बर्थडे कैसा रहा था। फिर प्यार से मैंने लाला को निधि दिला दी। तो बताइएगा जरूर मेरे माधव का ब्लॉग बर्थडे का कैसा लगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि।